नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। एस20 का एलिमिनेटर मैच आ गया है और ये खेला जाएगा जोबोक सुपर किंग्स और पाल रॉयल्स के बीच में। ये वाला मैच जो भी जीतता है वो जाएगा क्वालिफायर 2 में। एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो क्वालिफायर 1 अभी तक नहीं हुआ है। बात करूं अगर मैं रॉयल्स की, तो थर्ड पोजीशन पे फिनिश किया पॉइंट्स टेबल में 5 विंस के साथ 5 लॉसेस के साथ, पर अपने पिछले चारों गेम्स ही हार कर आ रहे हैं एंड रिसेंटली हारे सनराइजर्स ईस्टर्न केप से बाय 5 विकेट्स। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। जोबोक सुपर किंग्स की बात की जाए तो उन्होंने 3 मैचेस जीते, 5 मैचेस हारे प्लेऑफ्स में। लास्ट मैच उन्होंने डर्बन सुपर जायंट्स को हराया और बुक कर ली प्लेऑफ्स की टिकट। पाल ने दोनों ही मैचेस जीते हैं इस सीजन में जो वो खेले थे जोबोक सुपर किंग्स के साथ, एंड हो सकता है इस मैच में भी आपको सेम दिखे। बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल 11 की, तो पहले देखते हैं पाल रॉयल्स का 11। तो यहाँ आपको खेलते हुए दिखने चाहिए जॉस बटलर इनके विकेट कीपर, जेसन रॉय, वैन ब्यूरन, डेविड मिलर इनके कैप्टन, डैन विलास, विहान लूबे एंड फेलिक वायो, जॉन फॉर्चून, लुंगी नगीडी, तपराय शम्जी और उबेद मैकॉय। नगीडी, शम्जी, उबेद मैकॉय तीनों ही आपको वापस से इस मैच में खेलते हुए दिखने चाहिए। जोबोक सुपर किंग्स से प्रॉबल 11 की बात की जाए तो लुई डिप्लॉय, फाफ डु प्लेसी इनके कैप्टन, रीजा हेंड्रिक्स, वेन मैटसन, मोइन अली, डोनोवन फरेरा इनके विकेट कीपर, ब्रेसवेल, गेलियम, लिजार्ड विलियम्स, नैंड्रे बर्गर और इमरान ताहिर। लास्ट मैच में रीजा हेंड्रिक्स की बैटिंग नहीं आई थी, बट उससे पहले नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए वो दिखे थे। बात करते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा द वॉन्डरर्स स्टेडियम जोहानिसबर्ग में एंड यहाँ पे 5 मैचेस हो चुके हैं इस सीजन में। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 172 रन का, पर 2 जो मैचेस हुए थे उसमें 200 से ऊपर रन बनते हुए दिखे थे। एक मैच काफी लो स्कोरिंग यहाँ पे था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर से आपको अच्छे रन बनते हुए दिखने चाहिए। बात करें अगर टॉस की, तो बैट सेकंड कर रहा है डोमिनेंस, यानी कि पिछले 5 मैच जो इस सीजन में हुए हैं 4 बारी जिस टीम ने चेस किया है वो जीती है। तो अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि टॉस जीतने के बाद टीम्स यहाँ पहले पोलिंग करना चाहेंगी। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो अराउंड 62% ऑफ द ओवर्स डाले हैं पेसर्स ने, बट जिसमें से 74% ऑफ द विकेट्स निकाली हैं पेसर्स ने। तो ओवर्स कम डाले हैं बट विकेट्स ज़्यादा निकाली हैं। वहीं स्पिनर्स ने 38% के आसपास डाले हैं ओवर्स एंड निकाली है 26% के आसपास विकेट्स। तो यहाँ पे 39 विकेट्स निकाल चुके हैं पेसर्स, 14 विकेट्स निकाल चुके हैं स्पिनर्स इस सीजन में। एंड अगेन आपको यहाँ पे पेस फ्रेंडली कंडीशंस ही देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे अगर कुछ भी कंडीशंस में चेंज होता है या फिर लाइनअप में चेंज होता है तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, अलॉन्ग विद इनसाइट ऑफ दिस मैच ऑल्सो। अब बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स इन एस20 की इस सीजन के, तो पहले देखते हैं जोबोक सुपर किंग्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो इनके लिए सबसे ज़्यादा रन इस सीजन में बनाए हैं लुई डिप्लॉय ने, 9 इनिंग्स में 299 ऑलमोस्ट 300 रन बना चुके हैं 37 की एवरेज से, 2 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। नेक्स्ट आएंगे फाफ डु प्लेसी, जिन्होंने ऑफ लेट अच्छा परफॉर्म किया है, 9 इनिंग्स में 181 रन बनाए हैं, ये भी 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। रीजा हेंड्रिक्स आएंगे नंबर 3 पे, 140 रन बनाए 7 इनिंग्स में। मोइन अली आएंगे नंबर 4 पे, जिन्होंने 139 रन बनाए हैं ऑलमोस्ट 28 की एवरेज से 7 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स की बात करें तो लिजार्ड विलियम्स हैज बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 15 विकेट्स निकाल चुके हैं 8 इनिंग्स में। एंड आप सेकंड बेस्ट देखोगे 7 विकेट से, काफी डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में ही। एंड ये 15 विकेट्स भी निकाली है केवल 10 की स्ट्राइक रेट से। इमरान ताहिर होते हैं अगले जो 7 विकेट्स निकाल चुके हैं 8 इनिंग्स में 20.6 की स्ट्राइक रेट से। फिर नैंड्रे बर्गर ने 6 विकेट्स निकाली हैं 8 इनिंग्स में। मोइन अली 4 विकेट्स निकाल चुके हैं। डग ब्रेसवेल 2 ही मैचेस खेले जिसमें 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। पाल रॉयल्स के बैटर्स में जॉस बटलर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 44 की एवरेज से, ऑलमोस्ट 400 रन इस सीजन में बना चुके हैं 10 इनिंग्स में, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। फिर आएंगे वैन ब्यूरन, जिन्होंने 37 की एवरेज से बनाए 221 रन 10 इनिंग्स में। जेसन रॉय बना चुके 213 रन 10 इनिंग्स में। डेविड मिलर ने बनाए हैं ऑलमोस्ट 28 की एवरेज से 193 रन 9 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स की बात करें तो लुंगी नगीडी ने निकाली है 13 विकेट्स 9 इनिंग्स में, सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली अपनी टीम के लिए सीजन में, 15.7 की रही है स्ट्राइक रेट। फिर आएंगे फेलिक वायो, जो 9 विकेट्स निकाल चुके हैं अलॉन्ग विद उबेद मैकॉय और तबराय शम्जी, सब ने ही 9 विकेट्स निकाली हैं, बट इसमें सबसे अच्छी स्ट्राइक रेट रही है फेलिक वायो की, 18.7 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने विकेट्स निकाली हैं। फॉर्चून की बात करें तो 6 विकेट्स निकाल चुके हैं 10 इनिंग्स में। तो दोस्तों ये हो गई रिकॉर्ड्स की बात। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर। एंड आपको पता है फैंटेसी अखाड़ा पर चल रहा है फ्री गिव अवे, तो इस वाले मैच में भी ये जो एलिमिनेटर मैच है एस20 का, आपको मिलेगा वहाँ पे फ्री गिव अवे, यानी कि आपकी कोई एंट्री फी नहीं लगेगी वो कॉन्टेस्ट खेलने में। एंड आप उसमें अप टू 2 टीम्स बना सकते हो एंड आपके पास मौका है 25,000 तक पैसे जीतने का। मतलब पैसे आपको कोई देने नहीं है, बट जीतने का मौका है बहुत बड़ा। तो जल्दी से डाउनलोड कर लो फैंटेसी अखाड़ा, खेलना शुरू कर दो उस पर। लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके अलावा अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज करोगे तो आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स आगे जाके फैंटेसी अखाड़ा पर मिल सकते हैं।
तो अब बनाएंगे दोस्तों अपनी बेस टीम। जैसे कि आपको प्रतीक ने भी बताया कि हमने फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया है। हम बेस टीम के प्लेयर्स इतने नहीं डिस्कस करेंगे, बट जो सिनेरियो वाइज प्लेयर्स पिक करेंगे उनकी डिस्कशन ज़्यादा करेंगे। तो यहाँ बेस टीम की अगर मैं बात करूँ तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर एक श्योर शॉट और डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं। आपको सबकी टीम में जॉस बटलर दिखेंगे ही। अपनी टीम के लिए हाईएस्ट रन गेटर है, इनफैक्ट इस टूर्नामेंट के सेकंड हाईएस्ट रन गेटर भी हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी 72 की एवरेज से रन बनाए हैं और इस वेन्यू पे भी खेलना पसंद करते हैं। 4 इनिंग्स में 112 रन इस वेन्यू पे भी बना चुके हैं। बैटिंग की बात करें तो हम यहाँ पे लेके जाएंगे फाफ डु प्लेसी को, लुई डिप्लॉय को। ये दोनों भी अगेन आपको हर एक की टीम में दिखेंगे ही। फाफ की मैं बात करूँ तो ऑफ लेट अच्छे फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। लास्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी लगाकर आई इन्होंने एंड इस वेन्यू पे खेलना काफ़ी पसंद करते हैं। 40 के एवरेज से 850 रन इस वेन्यू पे ऑलरेडी बना चुके हैं, जहाँ पे 2 बारी सेंचुरी भी यहाँ लगा चुके हैं। लुई डिप्लॉय की बात करूँ तो जोबर्ग सुपर किंग्स के हाईएस्ट रन गेटर हैं एंड ओपन करते हुए आपको दिखेंगे मोस्टली। इसके अलावा लास्ट मैच में ये भी हाफ सेंचुरी बनाकर आ रहे हैं। इनको भी इस वेन्यू पे खेलना बहुत पसंद है। 59 की एवरेज यहाँ 353 रन बना चुके हैं। 3 बारी हाफ सेंचुरी इस वेन्यू पे ऑलरेडी लगा चुके हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में हम लेके जाएंगे मोइन अली को और विहान लुबे को। मोइन अली की अगर मैं बात करूँ तो ऑलराउंड कंट्रीब्यूशन उन्होंने इस सीजन में दिया ही है। हेड टू हेड में भी 2 मैचेस में इस सीजन में 3 विकेट्स ये निकाल चुके हैं। वेन्यू पे थोड़ा सा इनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, थोड़े एक्सपेंसिव रहे हैं इस वेन्यू पे। 3 विकेट्स ही निकाल पाए हैं 7 मैचेस में। विहान लुबे की बात करूँ तो अगर आपको बैटिंग बॉलिंग से दोनों कंट्रीब्यूशन करते हुए दिखेंगे। नंबर 6 पे बैटिंग करते हैं, आपको कम से कम 2 ओवर्स भी डालते हुए ये दिख सकते हैं। बॉलिंग में हम लेके जाएंगे लिजार्ड विलियम को, लुंगी नगीटी को और नैंड्रे बर्गर को। लिजार्ड विलियम की अगर मैं बात करूँ तो हाईएस्ट विकेट टेकर है जोबर्ग के लिए इस सीजन में एंड आपको पावर प्ले डेथ दोनों में विकेट्स लेते हुए दिखे हैं इस सीजन में। ये लास्ट मैच में भी 3 फॉर लेकर आ रहे हैं। लुंगी नगीटी की बात की जाए तो पाल के लिए ये हाईएस्ट विकेट टेकर है, काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं पावर प्ले में। 13 विकेट्स इस सीजन में निकाली है, जिसमें से 7 विकेट्स इन्होंने पावर प्ले में ही निकाली हैं एंड इस वेन्यू पे भी पसंद करते हैं खेलना। 7 इनिंग्स में 11 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। नैंड्रे बर्गर की बात की जाए तो लेफ्ट आर्म पेसर है, इस वेन्यू पे अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। इस टूर्नामेंट में इतनी विकेट्स नहीं ली हैं बट इकोनॉमिकल जरूर रहे हैं। अगेन जैसे मैंने बोला, जहाँ पे ऐसी पिच और ऐसी कंडीशंस है वहाँ पे डेफिनेटली इफेक्टिव ये हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम, जहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर को लेके जाएंगे। बैटिंग में फाफ डु प्लेसी, लुई डिप्लॉय हो गए। ऑलराउंडर सेक्शन में मोइन अली, विहान लुबे। बॉलिंग सेक्शन में लिजार्ड विलियम्स, लुंगी नगीटी और नैंड्रे बर्गर। तो बन गई हमारी 8 मेंबर की बेस टीम। अब हम बनाएंगे सिनेरियो वाइज टीम और देखेंगे कि बाकी प्लेयर्स को हम कहाँ और कैसे फिट कर सकते हैं। तो पहला हमारा सिनेरियो बन जाता है जब पाल रॉयल्स पहले बॉलिंग कर रही है तो क्या रहेगा हमारा फॉर्मेशन। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम बटलर के साथ ही जाएंगे। बैटिंग में यहाँ पे अलॉन्ग विद फाफ डु प्लेसी, लुई डिप्लॉय हम यहाँ पे जरूर लेके जाना चाहेंगे पाल रॉयल्स के जेसन रॉय को। बैटिंग सेकंड हम इन्हें बैक कर रहे हैं। आपने ऊपर भी देखा टॉस के हिसाब से यहाँ पे चेस करते हुए टीम्स जीती है, तो हम यहाँ पे बैक करेंगे जो भी बैटिंग सेकंड बैटर वो कर रहा होगा उसको। राइट हैंडेड ओपनिंग बैटर है अपनी टीम के लिए। कुछ अच्छी नॉक्स भी खेली हैं इस सीजन में इन्होंने। MI केप टाउन के अगेंस्ट 38 एंड 68 रन भी इन्होंने बनाए थे एंड इफ ही गेट्स गोइंग बहुत अच्छा स्कोर ये खड़ा कर सकते हैं। एंड अगेन ऐसी कंडीशन जहाँ पे बैटिंग फ्रेंडली आपको पिच दिखेगी तो वहाँ पे इनका काफ़ी यूज़ हो सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे मोइन अली और विहान लुबे के साथ हम लेके जाएंगे पाल रॉयल्स के फिलिप वायो को, जो वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। तो सीम बॉलिंग ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए एंड बॉलिंग से डेथ में काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अच्छे स्लोअर वंस भी हैं इनके पास। इसके अलावा हैंडी रहते हैं बैट के साथ भी लोअर डाउन दी ऑर्डर। लास्ट मैच में 3 फॉर लेकर आ रहे हैं एंड 16 भी बनाए इन्होंने रन्स। नॉट आउट रहे थे 16 पे, दोनों बैटिंग बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन किया लास्ट मैच में ही। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें इस सीजन में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स वहाँ भी इन्होंने निकाली हैं। वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो बोल्ड फर्स्ट 6 इनिंग्स में 7 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। बोल्ड सेकंड भी 6 इनिंग्स में 9 विकेट्स निकाल चुके हैं। तो इस वेन्यू पे भी खेलना पसंद करते हैं, तो हम इन्हें डेफिनेटली बैक करेंगे जब ये पहले बॉलिंग कर रहे हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे लिजार्ड विलियम्स, नैंड्रे बर्गर और लुंगी नगीटी के साथ हम बैक करेंगे इमरान ताहिर को जोबर्ग सुपर किंग्स से। यानी कि बॉलिंग सेकंड हम बैक करेंगे इमरान ताहिर को। यहाँ पे वेटरन T20 लेग स्पिनर है। लाजो मैचेस में कुछ किया नहीं बट उससे पहले हर एक मैच में एटलीस्ट 1 विकेट निकाल कर आ रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूँ तो इस सीजन में 2 मैचेस में 2 विकेट्स वहाँ भी इन्होंने निकाली हैं एंड दोनों ही विकेट्स बॉलिंग सेकंड करते हुए इन्होंने निकाली थी। वेन्यू रिकॉर्ड की बात की जाए तो 16 इनिंग्स में 15 विकेट्स इस वेन्यू पे निकाल चुके हैं। एंड अगर आप देखोगे पाल रॉयल्स के बैटर्स जो स्ट्रगल करते हैं लेग स्पिन पे T20s में सिंस 2023, तो आप यहाँ देख सकते हो जेसन रॉय 11 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हुए हैं, 21 का है एवरेज। एंड विहान लुबे 5 इनिंग्स में से 3 बारी आउट हो चुके हैं। तो इन दोनों को थोड़ा सा खतरा रह सकता है इमरान ताहिर का। इसके अलावा अगर जॉस बटलर के मैचअप की बात करूँ इमरान ताहिर के साथ, तो 13 इनिंग्स में इमरान ताहिर उन्हें 4 बारी आउट कर चुके हैं, एवरेज है 25 का। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब पाल रॉयल्स पहले बॉलिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर, बैटिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे फाफ डु प्लेसी, लुई डिप्लॉय और जेसन रॉय को। इसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में आ जाते हैं मोइन अली, विहान लुबे और फिलिप वायो। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो नैंड्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स, इमरान ताहिर और हम लेके जाएंगे लुंगी नगीटी को। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जब
जोबक सुपर किंग्स पहले बॉलिंग कर रही होगी या फिर पाल रॉयल्स पहले बैटिंग करते हुए आपको दिखेगी। 10-1 कॉम्बिनेशन में क्या बनेगी हमारी टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन अगेन जॉस बटलर ही रहेंगे। बैटिंग में हम यहाँ पे लेके जाना चाहेंगे पाल रॉयल्स के डेविड मिलर को। काफ़ी रेप्यूटेड बैटर है शॉर्टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम में, एंड पाल काफ़ी रिलाई करेगी किलर मिलर पर इस मैच में, ताकि वो अच्छी एक स्कोर खड़ा कर सके और अपनी टीम को जिताने में हेल्प कर सके। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हो बैटिंग फर्स्ट उन्होंने फेयरली बेटर किया है। यहाँ पे 8 इनिंग्स में 196 रन बनाए 39 की एवरेज से। एंड सिमिलरली इस सीज़न के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट काफ़ी बेटर परफॉर्म किया है, इसलिए यहाँ पे हम इन्हें बैटिंग फर्स्ट ही अपनी टीम में बैक कर रहे हैं। आप देखोगे इस सीज़न के परफॉर्मेंस में बैटिंग फर्स्ट 5 इनिंग्स में 171 रन बना चुके हैं वूपिंग 57 की एवरेज से, जो कि बैटिंग सेकंड गिर जाता है केवल 5 की एवरेज पर। इनके मैचर वर्सेस बॉलर टाइप की बात करें तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट जरूर 29 इनिंग्स में से 7 बारी आउट हुए हैं, 19 से कम का है एवरेज। एंड इसके अलावा चाइना मैन में भी 11 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हुए हैं। तो दूसरी टीम से लेफ्ट आर्म पेसर है नैंड्रे बर्गर, जिनका पोटेंशियल थ्रेट रह सकता है डेविड मिलर को। चाइना मैन कोई अवेलेबल नहीं है ऑपोजिशन के लाइनअप में, तो उनका कोई खतरा नहीं रहेगा। ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे मोइन अली और विहान लूबे के साथ डग ब्रेसवेल को, जो कि है जोबक सुपर किंग्स के कीवी ऑलराउंडर हैं, जो कि राइट आर्म पेस डालते हैं एंड तीनों ही फेजेस में आपको बॉलिंग करते हुए ये दिखते हैं। 2 ही मैचेस खेले हैं सीजन में जहाँ 2 विकेट्स इन्होंने निकाली एंड दोनों ही विकेट्स डेथ ओवर्स में निकाली थी। इनके अगर मैं परफॉर्मेंस बाय फेस की बात करूँ T20s में सिंस 2023, तो आप यहाँ देख सकते हो पावर प्ले और डेथ दोनों में अच्छी बॉलिंग कराई है। पावर प्ले में तो 13 की स्ट्राइक रेट से कराई है, वही डेथ में हो जाती है 16 की स्ट्राइक रेट। पावर प्ले में 9 इनिंग्स में 20 ओवर डाले हैं, 9 विकेट्स निकाली हैं एंड डेथ में भी 8 इनिंग्स में 8 ओवर्स डाल चुके हैं, 3 विकेट्स डेथ में भी ये निकाल चुके हैं। तो अगेन बॉलिंग फर्स्ट हम इन्हें यहाँ पैक करेंगे। जो लास्ट पिक हम लेके जाएंगे वो होंगी बॉलिंग सेक्शन में जॉन फॉर्चून पाल रॉयल्स के। बॉलिंग सेकंड हम इन्हें बैक करना चाहेंगे। लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर हैं अपनी टीम के लिए, फुल कोट ऑफ ओवर्स आपको डालते हुए दिखेंगे मोस्टली। विकेट्स इस सीजन में ज़्यादा नहीं लिए हैं बट अगेन काफ़ी इकोनॉमिकल रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी विकेट्स नहीं ले पाए इस सीजन में, बट काफ़ी कम रन दिए थे इन्होंने दूसरे ऑपोजिशन को। इनके वेन्यू रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हो बॉलिंग सेकंड कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। 6 इनिंग्स में 11 विकेट्स निकाली हैं 13 की स्ट्राइक रेट से, और वही स्ट्राइक रेट 42 हो जाती है बॉलिंग फर्स्ट। तो हम बॉलिंग सेकंड वाले सिनेरियो में ही इन्हें बैक करेंगे। तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब जेएसके पहले बॉलिंग कर रही है, तो जहाँ पे पहली विकेट कीपिंग सेक्शन में जॉस बटलर आ जाएंगे। बैटिंग सेक्शन में फाफ डु प्लेसी, लुई डिप्लॉय और डेविड मिलर। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो हम लेके जाएंगे डग ब्रेसवेल को, विहान लूबे को, मोइन अली को। एंड बॉलिंग सेक्शन में होंगे नैंड्रे बर्गर, लिजार्ड विलियम्स, लुंगी नगीडी और जॉन फॉर्चून। अब दोस्तों हम चलेंगे सेफ कैप्टनसी पिक्स पर, उससे पहले आपको ये बता दूं कि कल हमने IL T20 में एक बम्पर स्वीप किया है, जहां पे हमारी एल्गो टीम की परफॉर्मेंस के बने 481 पॉइंट्स। लिटिल से लेकर बोपारा तक सबने किया कंट्रीब्यूट और आई बहुत बड़ी जीत। यहाँ तक कि 1000 मेंबर कॉन्टेस्ट भी लोगों ने जीता है इस एल्गो की टीम से। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो? हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन लाइव है व्यू स्पोर्ट की ऐप पर 699 में आपको मिल जाएगा। 1 महीने में जितने भी गेम्स हैं उन सब का फैंटेसी 11 इंक्लूडिंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। एंड अगर आप एनुअल सब्सक्रिप्शन पैक लेना चाहते हो तो वो है 2999 रुपीज़ में, जिसमें आपकी पूरे साल की झंझट खत्म, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे साल के नेक्स्ट 365 डेज़ के जितने भी अनलिमिटेड मैचेस हैं क्रिकेट और फुटबॉल में, सबका फैंटेसी 11 आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से कर लो व्यू स्पोर्ट भी डाउनलोड अगर नहीं किया है, एंड कर लो उस पर रजिस्टर। उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में। अब बनाते हैं दोस्तों अपनी कैप्टनसी चॉइसेस। तो यहाँ पे सेफ कैप्टनसी पिक्स की अगर मैं बात करूँ तो हम पहले हमारे हो गए पाल रॉयल्स के जॉस बटलर, फिर हम जाएंगे बॉलर्स के साथ अपने, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा है पेसर्स वैसे भी यहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखेंगे। तो हम जाएंगे लिजार्ड विलियम्स के साथ। नैंड्रे बर्गर अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो, या फिर लुंगी नगीडी वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो यहाँ पे हम बैक करेंगे लुई डिप्लॉय को, जो कि बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, एंड फाफ डु प्लेसी को, जो कि अब ऑफ लेट वापस से फॉर्म में आते हुए दिख रहे हैं। एंड जब एक बारी फाफ डु प्लेसी फॉर्म में आते हैं तो कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो तीसरे हमारे डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक रहेंगे वो हो गए मोइन अली, जो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। आप बने रहिएगा व्यू स्पोर्ट के साथ। इस गेम का जो फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन है इंक्लूडिंग GL कॉम्बिनेशंस, अब हर एक बड़े गेम के साथ हम देते हैं GL कॉम्बिनेशंस, 25 GL टीम्स विद एवरी बिग गेम। तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है व्यू स्पोर्ट को डाउनलोड करना। आपको SA20 के, IL T20 के, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सारे इंटरनेशनल मैचेस के आपको वहाँ पे मिलेंगे GL कॉम्बिनेशंस। तो व्यू स्पोर्ट ऐप भी कर लो डाउनलोड। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।